हेलो लवलीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सभी लोग ना विंग की रेस्क्यू करने के लिए आए हुए थे और वांगजी भी आया हुआ था, क्योंकि वो अपने हस्बैंड को ऐसे डेंजर में तो बिल्कुल भी नहीं दे सकता। आचेंग भी आया हुआ था अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए। तो सभी लोग फूक फूक करके कदम बढ़ा रहे थे। तो जो लोग भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताओ कि आप लोगों को स्टोरी लाइन कैसी लग रही है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वो जैसे जैसे रास्ते में जो लोग भी आ रहे थे ना, उसकी कोई मुंडी मरोड़ रहा था, कोई बेहोश कर रहा था। और आचिंग और ईबो जो कि उन्हें सेफ्टी के तौर आचिंग और वांगजी को सेफ्टी के तौर पे चाकू दिया गया था कि अगर कोई आए तो उसे मतलब ऐसे घोंप सकते हैं ताकि वो उसे मतलब छुटकारा दिला सके। और हाईकॉन और उसके बंदे अच्छे से सबकी धुलाई करने के बाद वो लोग जब एंटर मतलब एक खिड़की से झांक करके देखते तभी वो एंटर करने के बारे में सोचते हैं। तो देखते हैं कि विंचाओ जो था वो बैठ करके बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था और कुछ लोगों की और वॉइस आ रही थी। तो वो उस तरफ भी देखते हैं जहाँ पे देखता है कि लियांग और साथ में विंचाओ का भाई विंजुल सब था और कुछ और बंदे भी थे। वो सभी ने ऐसे ठहाके लगा के हंस रहे थे और बात कर रहे थे। और विंचाओ तो फुल ऑन मूड बना रहा था अपना कि वो तो अभी जाके बस एंड फर्स्ट नाइट बनाने वाला है विंग के साथ में। तो ये सारी डिस्कशन हो रही थी। तो विंचाओ एक ग्लास उठाता है एंड देन वेंचुलियो के पास आते हुए कहता है, हाँ तुम्हारा टेस्ट भी कितना बोरिंग है। वो उसे देखो, उसकी बॉडी को देखो कितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। वो बेहोश था फिर भी मेरे दिमाग में ये थॉट आ रहे हैं। तो वेंजू कहता है, हाँ हाँ तुम्हारे दिमाग में तो ऐसे ही बहुत सारे थॉट आते हैं और अभी तुम नशे में ही हो, तो जाओ अपना काम करो, मैं देख लूँगा बाहर। ऐसा बोलता है। फिर वो लियांग के साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है। जब वांगजी लियांग को देखता है तो उसे बहुत बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिरकार उसका भाई इतना नीचे कैसे गिर सकता है कि वो अपने ही भाई को किडनैप करके यहाँ उठा के ले आया। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और वो मतलब वेट नहीं करता हाईकॉन का ऑर्डर का और वो सीधे दरवाज़ा ना खोल के अंदर आ जाता है। अब ये देख कर कहता हाईकॉन अपने सर पे ना हाथ मारते हुए कहता है, सिट ये तो सारे प्लान को बर्बाद कर देगा। आचेंग भी उसकी तरफ जा रहा था तो हाईकॉन उसे घिसते हुए कहता, वेट रुको, हम सबको लेके नहीं जा सकते हैं, सबके लिए डेंजर होगा, रुक जाओ थोड़ा देर। अब वही वांगजी अंदर आते हुए सीधे से लियांग के नेक को पकड़ता है एंड देन उसे खींचते हुए बीच में लाता है और फिर चिल्ला के बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को यहाँ उठा करके लाने की। तो जो लियांग था वो कहता है हंसते हुए, हाँ 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 तुम्हारा हस्बैंड, तुम उस 2 कौड़ी के इंसान से शादी करने के बाद तुम उसे अपना हस्बैंड कह सकते हो, बट वो मेरा भाई बिल्कुल भी नहीं है। उसकी मॉम डैड पता नहीं कौन सा पनौती है वो, उसकी मॉम डैड के डेथ के बाद वो हमारी लाइफ में आ गया। क्यों आया वो, मुझे उससे बहुत जलन होती है। उसकी वजह से हर बार मेरे डैड मुझसे कम और उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आखिर उसमें ऐसा क्या है कि मेरे डैड उसके पीछे पड़े हैं। मैं उनका अपना बेटा हूँ बट उन्होंने मुझे कभी ध्यान नहीं दिया सिवाय मेरी मॉम के, और मैं उसे तो उसकी लाइफ में खुश होते हुए देखना बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं होने दे सकता। इसलिए मैं यहाँ ले आया और आज तुम भी मरोगे उसके साथ में। और वो पागलों की तरह हंस रहा था। वहीं वेंजुलियो एकदम एक्शन में आ गया था जब उसका बॉयफ्रेंड को देखता है कि ये उठा के लेके आया था। तो वो गन उस पर ताने हुए था और कहता है उससे, छोड़ो उसे। तो वांगजी कहता है, अच्छा छोड़ दो उसे। और उसकी ग्रिप ना और टाइट हो रही थी उसके गले के ऊपर और वो उसको सांस लेने नहीं आ रही थी और वो अटक रहा था और खांसना स्टार्ट कर देता है। वेंजुली वापस से कहता है, मैंने कहा छोड़ो उसे, वरना मेरा भाई उसके साथ क्या करेगा तुम सोच भी नहीं सकते। उधर हाईकॉन ने तब तक पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया हुआ था और साथ में लियांग के मॉम डैड को भी। वो लोग जब आते हैं तो देखते हैं उसके डैड और मॉम बाहर से ही देख रहे थे ये नज़ारा को वो लोग कि उसका बेटा कैसे वो मतलब अपने भाई के हस्बैंड के बारे में ऐसे उल्टा सीधा और अपने भाई के बारे में बोल रहा है। उसकी मॉम को तो पता था कि हाँ ये पसंद नहीं करता, बट ये इसे इतना ज़्यादा नफरत करता है और इतना ज़्यादा जेलस फील रखता है कि वो मतलब इस हद तक गिर जाएगा। उसकी मॉम को बिलीव नहीं हो रहा था। तो वो ना मतलब वेट नहीं करती और घर में सीधे एन कर जाती हैं, जो कि वेंजुली गन ताने हुए था। और उसकी मॉम आती और आती और दोनों को सेपरेट करती है, मतलब वांगजी को और लियांग दोनों को सेपरेट करती है। उसके बाद एक थप्पड़ खींच करके वो अपने बेटे को लगाती है और लगाते हुए कहती है, तुम इतना नीचे कब गिर गए, मुझे पता क्यों नहीं चला। तुमने अपने भाई का किडनैप कराया, तुम जानते हो तुमने क्या किया है। फिर उसके कॉलर को पकड़ के उसे झुला रही थी और ऐसे बोल रही थी। फिर उसके बाद एक और थप्पड़ लगाती हैं खींच करके, तुम इतने बुरे कब बन गए,
मुझे तो तुम्हें अपना बेटा कहने में भी शर्म आती है। तो लियांग वो पागलों की तरह पहले तो हंसता है, फिर रोता है, फिर रोते रोते बोलता है, बेटा मॉम आपकी वजह से मैं ऐसा बन गया। आपने ही तो मुझे ना उसके खिलाफ़ भड़काया। डैड हमेशा उसे प्रेफर करते थे, उसे सब कुछ बेस्ट बताते थे हर काम में, और मुझे कहते थे वैसा बनने के लिए। मैं वैसा क्यों बनूं? क्यों मॉम, क्यों? मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ, मुझे नहीं बनना किसी के जैसा। आप लोग क्यों नहीं मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते? वो ना एक एक करके अपनी दिल की सारी भड़ास निकाल करके उसकी मॉम के पास रख रहा था। उसकी मॉम अपने घुटनों पर आ गई थी और वो रोते हुए कहती, वो तुम्हारा भाई है और तुम उसकी जान के पीछे पड़े हो। क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने क्या किया है? लियांग, वो तुम्हें पता है उसकी मॉम असली वारिस है, और मुझे तो अडॉप्ट किया गया था, बट फिर भी उसने मुझे कभी भी ये नहीं फ़ील होने दिया कि मैं अडॉप्टिव थी। नहीं, मुझे मॉम ने कभी ये फ़ील होने दिया कि मैं अडॉप्टिव थी। उसके जाने के बाद उसकी कंपनी को डैड ने संभाला और मैंने तुम दोनों को बड़ा किया। हाँ, मैं भी उससे ईर्ष्या रखती थी बिकॉज वो सच में बेस्ट था, बट मैंने कभी भी उसके लिए बुरा नहीं चाहा है, और मैं तो बस तुम दोनों की खुशी चाहती थी। इसीलिए मैंने उसकी शादी वोंग फैमिली में होने दी, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा था। लियांग, तुम इतने नीचे कैसे गिर सकते हो? तुम्हें पता है तुम्हारा भाई कौन है? तुम्हारा भाई पूरी दुनिया के लिए एक अनजान शख्स है। वो एक मिस्टर एक्स है। वो मिस्टर एक्स जिसके भरोसे कई बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही है, जो सबके कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करता है। वो पूरे चाइना का नंबर 1 इन्वेस्टर है। तो ये सुनकर के तो लियांग, वेंजुलियो, वांग जी सबको झटका लगता है और सब एक साथ बोल पड़ते हैं, क्या? ये सुनकर जो लियांग की मॉम थी वो वापस से कंटिन्यू करते हुए कहती है, हाँ, विंग सच में बहुत बहादुर बच्चा है। वो जब 14 साल का था तो एक दिन मेरे पास आया था कि मासी हम एसेट कैसे बना सकते हैं। मैंने उससे ऐसे ही मजाक में कह दिया था, एसेट बनाना है तो तुम्हें फाइनेंशियली फ्री होना होगा, तभी तुम दूसरों की हेल्प कर पाओगे। तो उसने मुझसे पूछा इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा कि हम पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड में, शेयर मार्केट में, और भी बहुत तरीके होते हैं। मुझे नहीं पता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो धीरे धीरे करके एसेट बनाना स्टार्ट कर दिया। वो 15-16 साल के उम्र से ही उसने एसेट बनाना स्टार्ट कर दिया। जब वो 20 साल का हुआ तो वो मिलेनियर बन चुका था। मिलेनियर, तुम सोच सकते हो, बिना किसी के सपोर्ट के वो मिलेनियर बन चुका था। उसने अपनी कंपनी खोली और हर जगह वो पैसे को इन्वेस्ट करने लगा। पहले उसने छोटे से शुरुआत की, फिर बड़े से की। ये बात हम और तुम्हारे डैड दोनों को पता है, बट हमने कभी नहीं पूछा। तुम्हारे डैड भी एक अनजान पर्सन की तरह वो मिस्टर एक्स के कांटेक्ट में आए, और उनसे ये जानते हुए भी कि ये ही बच्चा वो है, बट हमने कभी नहीं कहा, क्योंकि मुझे भी बहुत जलन हुई थी स्टार्टिंग में। बट जब मुझे पता चला कि ये सभी एसेट उसने खुद जमा किए हैं और आज वो इस पोजीशन पे है, तो मैं भी चाहती थी कि तुम भी उसके जैसे बनो। इसीलिए हम और डैड तुम्हें हमेशा ऐसे अप्रिसिएट किया करते थे, ताकि तुम भी कुछ तो करो, क्योंकि हम तुम दोनों को राइज कर रहे थे एक साथ, एक समान रूप से। बट वो डिफरेंट था। हाँ, डिफरेंट था। वो अपने डैड के जैसे था, बिल्कुल अपने डैड के जैसे। और ऐसा बोल करके वो रोना स्टार्ट कर देती है। वहीं वांग जी के पैरों से तो तले तो ज़मीन खिसक गई थी। क्या उसका हस्बैंड मिस्टर एक्स है? बट उसने बताया क्यों नहीं? पहले तो वो बाद में निपटेगा। फिर वो भागता है वेन चाओ के रूम की ओर, जिधर वो गया हुआ था। उसके बाद उसकी मॉम की बात सुनने के बाद वेन जूलियो अपनी गन को नीचे कर चुका था, और वो लियांग के पास आता है और उसे उठाता है फर्स्ट पर से। वो झटके के साथ उसके बाजू को छोड़ देता है, एंड देन वो अपनी मॉम के पास जाता और कहता है, मॉम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था, मैं इन फ्यूचर ऐसा कभी नहीं करूँगा, प्लीज़ मॉम एक बार मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। तो उसकी मॉम वापस से एक थप्पड़ लगाती और कहती है, माफ़ कर दूँ? तुमने उसे यहाँ इस नर्क में ला के फेंक दिया। अगर आज इसके साथ कुछ भी बुरा हुआ
तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, और तुम्हें लगता है कि तो उसका हस्बैंड तुम्हें छोड़ देगा, तुम्हें ऐसे इतनी आसानी से जाने देगा? माफ़ी मांगना है तो विंग से मांगो, अगर उसने माफ़ कर दिया तो फिर तुम्हें पूरी दुनिया से माफ़ी मिल जाएगी। और ऐसा बोल करके वो उठती है एंड वो बाहर चली आती है। इधर हाईक्वान भी अपनी स्टैंड पोजीशन ले चुका था और घर में आने के बाद जितने भी लोग बचे थे उन सबको पकड़ के बाहर कर दिया था और गन पॉइंट किए हुए था वेंजुलियो की तरफ और लियांग की तरफ। वहीं जब वांग जी एंटर करता है तो देखता है कि वेन चाओ विंग के हैंड्स को ऊपर करके और उसकी पूरे बॉडी को स्निफ कर रहा है और उसके सच को अनबटन कर रहा था। उसे तो इतना गुस्सा आता है कि वो सीधे जाता है, बैक से पकड़ता खींच के सीधे फेंकता है। वेन चाओ जो कि डंगन था उसे समझ में नहीं आता, फिर वो उठता है, अपने आप को बैलेंस करता और कहता है मेरे रास्ते से हटो, ये मेरा अधिकार है, हाँ तो ये मैं इसे अपना बना के छोड़ूंगा। ऐसे ऐसे करके वो बहकी बहकी बातें कर रहा था। वांग जी को बहुत लिटरली बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो विंचो को पकड़ता है एंड देन उसके कॉलर से पकड़ते हुए उसे 3-4 पंच बरसाता है। फिर कहता है वो मेरा हस्बैंड है और अगर तुमने अपनी गंदी निगाहें और अपने गंदे हाथ उसके ऊपर से दोबारा डाले तो मैं तुम्हारा भर्ता बना दूंगा। फिर वो उसे नीचे फौज पे धकेलता है एंड देन उसके ऊपर आके घूंसों की बरसात करता है, जो कि उसके थोपड़े से पूरा खून लगा हुआ था और उसके मुंह से ब्लड बहुत ज़्यादा आ रहा था। उसे इतना पैनिक होते हुए देख करके वांग जी को विंग वो जल्दी से उठ के बैठता है। फिर कूदते कूदते उसके पास आता है, कहता है वांग जी छोड़ दो, वो मर जाएगा, वांग जी छोड़ दो, देखो मुझे, मैं ठीक हूँ, मुझे देखो प्लीज़, देखो वांग जी प्लीज़ छोड़ दो उसे। वांग जी सुनने समझने की स्थिति में नहीं था। जब वो ऐसे चीख रहा था हाईकॉन सुनता है, वो भी भाग के आता है, आचेंग भी भाग के आता है। आचेंग आकर के जल्दी विंग को खोलना स्टार्ट कर देता है और हाईकॉन वांग जी को बैक से पकड़ के उसे खींचता है। वैसे तो बहुत मशक्क़त करनी पड़ी थी बट खींच लेता है, उसके हाथ से खून टपक रहे थे और विन चाओ अधमरा हो गया था, बस उसकी सांसें चल रही थी। और वांग जी का बस चले तो वो उसे तो अभी मार ही डालता, बट फिर भी उसे खींचता और कहता है वो देखो वो बेहोश हो चुका है, अब कितना मारोगे वो मर जाएगा, फिर तुम्हें सजा हो जाएगी, क्या तुम चाहते हो? तो वांग जी गुस्से में चीखते हुए कहता है उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड के ऊपर अपनी गंदी निगाहें डालने की और उसे टच करने की, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और वो ना रह के उसको मारने के लिए जा रहा था। हाईकॉन बड़ी मुश्किल से उसे पकड़े हुए था। तभी वहाँ पे उसके डैड जो कि उन्हें वेजिटेबल स्टेट में चला गया था और उन्हें होश नहीं था, बट वो होश में आ गए थे और वो चाहते थे कि वो मिले। जब उन्हें न्यूज़ मिली थी कि विंग को किडनैप कर लिया गया है तो उन्हें ऐसे तो पहले वो पसंद नहीं करते थे, बट बीच में उसने कुछ ऐसा कांड कर दिया था तो उन्हें अपने किए एक्शन पे बहुत पछतावा हो रहे थे। तो उन्हें लेकर के ना हॉस्पिटल से कुछ नर्स और डॉक्टर की एक पूरी टीम आई हुई थी और उसे वेंटिलेटर पर बैठा के लाया गया था। तो वो आता और कहता है वांग जी। तो वांग जी अपने कॉमन सेंस में वापस लौटता है, देखता है कि सामने डैड है जिसको ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, बहुत सारे मशीन लगी हुई है, अगल बगल में नर्सेज और डॉक्टर भी हैं। और आने के साथ उसके डैड वापस कहते हैं क्या चाहते हो तुम, मैं मर जाऊँ? हाँ, मुझे शांति से जीने दोगे या नहीं? तुम उसे मार के चले जाओगे तो तुम्हें पता भी है तुम्हारे हस्बैंड का क्या होगा, क्या तुम यही चाहते हो? हाँ बताओ मुझे। और ऐसा बोलते हैं तो वांग जी को जब समझ में आता है तो वो ऐसे जो कि हाईकॉन से पकड़े हुए था तो बैठ करके वो रोना स्टार्ट कर देता है और रोते हुए कहता है आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वो हाईकॉन को अपने ग्रैब से छोड़ता है एंड देन फिर विंग की तरफ भागता है, जो कि उसके हाथ और पैर दोनों को खोल दिया गया था। फिर पहले तो उसे अच्छे से घूर लेता है और घूरने के साथ वो कहता है तुम ठीक हो ना, कहीं चोट तो नहीं आई ना? मैं कितना ज़्यादा डर गया था। इतना बोलने के साथ ही वो उसे हक कर लेता है। विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ा सा दर्द हो रहा है और कुछ भी नहीं। और उसने अपने बटन्स को ठीक कर लिए थे क्योंकि उसके सारे बटन्स को उसने खोल दिया हुआ था। तो उसके बाद सभी लोग घर आते हैं। लियांग को 4 साल की जेल हुई थी। वेन चाओ वेंटिलेटर पे वेजिटेबल स्टेट में पहुंच गया था। साथ में विंजुलियो को भी जेल हुआ था क्योंकि उसका भी क्राइम पार्टनर था ना वो। और रोज और यूचिंग तो पहले ही जेल जा चुके थे। उसकी मॉम को एनीमिया हो गया था। और आखिरकार वांग जी को पता चल गया था कि मिस्टर एक्स कोई और नहीं है बल्कि विंग है।
विंग भी मौका पा करके, जबकि उसके डैड मान गए थे उन दोनों को रिश्ते के लिए, मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो ठीक है तुम्हारा हस्बैंड यही रहेगा, तुम्हें किसी और से शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एज अ मुँह दिखाई की रस्म समझो या वाट एवर जो भी, वो अपनी मॉम की आखिरी खोई हुई किताब मांगता है। तो जब उसे याद आता है और जब उसे पता चलता है कि ये वी चांगसे और वासिस्टरन का ग्रैंडसन है, तो उसे तो बिलीव नहीं होता, क्योंकि उसके हाथ तो डायमंड नहीं प्लेटिनियम लगा था। वो खुशी के मारे, मतलब क्या ही बोलूँ, समझो उछल रहा था मन ही मन। तो वो खुशी खुशी उसकी मॉम की लिखी हुई वो डायरी जो होती है बुक, वो दे देता है। और जब सब कुछ हो जाता है नॉर्मल, तो अब रात का सीन, वांग जी जो कि विंग नहा के साबर लेके आ चुका था इतने हैट्रिक शेड्यूल्स के बाद, तो वांग जी उसके पास आता है, उसे बैक से पकड़ते हुए कहता है तो मिस्टर एक्स, तुम मुझे कब बताने वाले थे कि तुम ही नंबर 1 इन्वेस्टर हो, वो भी पूरे चाइना का। तो जान कहता है वो मैं बस मैं तो वांग जी वापस से कहता है, वैसे वाइफी मुझे ये बताओ तुमने मुझे और क्या क्या छुपाया हुआ है। तो विंग वापस से फिर से ऑकवर्ड वाले स्माइल के साथ में कहता है कुछ भी तो नहीं, मैं बस वो ये नहीं बताया कि मैं ऑक्सन। तो वांग जी कहता है हाँ हाँ ऑक्सन, और क्या, और साथ में कुछ कार्स जो बाहर जाती हैं, वो रेसिंग कार्स, और पैसे इन्वेस्ट करना, मतलब मेरे अलग अलग तरह के बिजनेस है। तो वांग जी कहता है हाँ, और मुझे पेंटिंग करना अच्छा लगता है, मतलब एक एक करके वो सब बक रहा था। फिर कहता है हाँ हाँ ये भी समझ में आ गया, और तुम्हारी मॉम की बुक का क्या चक्कर है। तो विंग कहता है हाँ वो उसमें मॉम ने एक कुछ छोड़ा था मेरे लिए, बस वही है और कुछ भी नहीं है। तो वांग जी कहता है क्या वो मेडिकल फील्ड से है। तो विंग कहता है हाँ हाँ वही है, इसी वजह से मुझे वो बुक चाहिए थी और इसीलिए मैंने तुमसे शादी की थी, मेरा मेन मोटिव वही था उस बुक को हासिल करना। तो वांग जी कहता है तो इसमें प्यार कहीं नहीं था। तो विंग कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो वांग जी कहता अच्छा तो इसमें प्यार था। तो विंग कहता हाँ 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 वो पहले नहीं था बट बाद में। तो वांग जी कहता है बाद में क्या। तो जो कि अब उसे ब्लस फील हो रहा था, थोड़ा एम्बैरेसमेंट भी। तो वो नीचे ना साई करते करते बोल देता है अब हो गया। तो वांग जी उसे फिर अपनी गोद में उठा लेता है, फिर उसे बेड पे ले जाकर पटक देता है, एंड देन फिर उन दोनों का हॉट नाइट सेशन स्टार्ट होता है। और इसी के साथ ही ये फ़ैन फिक्सन यहीं पे समाप्त हो जाती है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये अनबीटेबल हार्ट फ़ैन फिक्सन, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।